प्रश्न 11 बी। यदि 300 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से और 270 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए, बताएं कितने समय में दोनों का मिश्र धन समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मिश्र धन बराबर x रुपया। तो मिश्र धन को x रुपया मान लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि दोनों का मिश्र धन यहाँ पे क्या है, समान है, यानी बराबर है। तो कह रहा है कितने समय में दोनों का मिश्र धन समान होगा, तो मिश्र धन को x रुपया मान लेंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन बराबर दिया हुआ है 300 रुपया। मूलधन कितना है, 300 रुपया है। दर दिया हुआ है 8%। दर कितना दिया हुआ है, 8%। अब यहां पे हम सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 300 है। दर कितना है, 8% है। समय निकालना है, तो समय को समय ही रहने देंगे, बटा 100। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी x माइनस 300 यहाँ पे लिख देंगे तो ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा दें तो क्या निकल जाता है, ब्याज निकल जाता है। मिश्रधन हो गया ब्याज सहित। मिश्रधन किसको कहते हैं, ब्याज सहित जो रुपया है उसको मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज कहें या ब्याज कहें एक ही बात है। तो x माइनस 300 लिख लेंगे। साधारण ब्याज की जगह पे क्या लिख लेंगे, x माइनस 300। x हो गया मिश्रधन, 300 हो गया मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या ज्ञात हो जाता है, ब्याज। तो इसके जगह पे लिख देंगे x माइनस 300। मूलधन हो गया 300, दर हो गया 8, समय हो गया, समय तो निकालना है, और बटा में 100 लिख लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो x माइनस 300। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 300 बराबर 8 या 24 गुना समय। इस तरह हो गया। देखिए 8 गुना 3 24। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा x माइनस 300 बटा 24। तो एक का समय ज्ञात हो गया है। अब दूसरा का समय ज्ञात करेंगे। अब दिया हुआ है पुनः मूलधन। अब देखिए पुनः क्या दिया हुआ है, मूलधन बराबर 270 रुपया। मूलधन बराबर 270 रुपया, कौमा दर बराबर दिया हुआ है 10%। दर कितना दिया हुआ है, 10%। तो यहां पे भी हम सूत्र लगाएंगे। अब तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब देखिए मूलधन कितना है, 270। दर कितना है, 10। समय ज्ञात करना है, बटा 100 लिख लेंगे। साधारण ब्याज की जगह पे क्या लिखेंगे, तो मिश्रधन दोनों का एक है। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो मूलधन कितना है, 270। तो देखिए 270 हो गया मूलधन, और मिश्रधन हम माने थे x रुपया। तो दोनों का मिश्रधन बराबर है।
तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दें तो क्या निकल जाएगा, ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो x माइनस 270 हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया, x माइनस 270 बराबर मूलधन हो गया 270, दर हो गया 10, समय निकालना है और बटा में 100 लिखेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो यहाँ पे आ गया है x माइनस 270 बराबर 27 गुना समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अतः समय बराबर हो जाएगा x माइनस 270 बटा 27। तो देखिए पहला में समय कितना आया था, ऊपर में जो निकाले थे x माइनस 300 बटा 24 आया था, और अब की बार समय आ गया x माइनस 270 बटा 27। तो अब दोनों को बराबर कर देंगे, अतः तो दोनों का समय क्या है, बराबर है। अतः लिखेंगे प्रश्न से तो ऊपर में समय कितना आया था, x माइनस 300 बटा 24 ये आया था ऊपर में, जो ऊपर में हल किए थे। पहला समय कितना आया था, x माइनस 300 बटा 24, और अब की बार समय कितना आया है, x माइनस 270 बटा 27, x माइनस 270 बटा 27। तो दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों का समय क्या है, बराबर है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 गुना x माइनस 300 बराबर 24 गुना x माइनस 270, इस तरह लिख लेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे, 27 से x माइनस 300 गुना करेंगे और 24 से x माइनस 270 को गुना करेंगे, तो हो जाएगा 27x माइनस 27 या 81 यानी 8100 हो जाएगा। देखिए 27 और 300 को गुना करेंगे तो 8100, अब 24 और x को गुना करेंगे तो 24x हो गया, 24 और 270 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6480। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 27x माइनस 24x बराबर 8100 माइनस 6480, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 24x को इधर लाए हैं बराबर के बायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, देखिए बराबर के दायां तरफ क्या है, प्लस में है, ये इसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो प्लस में हुआ। तो इसको जब बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरह 8100 माइनस में है तो बराबर के दाएं तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 27 में से 24 घटाएंगे तो 3x बराबर, अब इसको घटा लेते हैं, हो जाएगा 1620। देखिए 8100 में से 6480 घटाएंगे तो 1620 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 1620 बटा 3। 3 से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15, एक इधर गया 12 हो गया, 3 चौक 12 यानी 540। कितना आ जाएगा, 540 रुपया। तो x हम क्या माने थे, मिश्रधन, तो लिखेंगे अतः मिश्रधन बराबर 540 रुपया। तो मिश्रधन कितना आ गया, 540 रुपया। लेकिन यहाँ पे तो समय पूछ रहा है, ठीक है, तो समय कैसे ज्ञात करेंगे, तो समय निकालने के लिए हम लिखेंगे x माइनस 300 बराबर 300 गुना 8 गुना समय बटा 100। तो ये कहाँ से आ गया, देखिए जो शुरू में हम लिखे थे यहाँ पे देखिए, मिश्रधन को x माने थे, मूलधन 300 और दर 8%। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पे देखिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज ज्ञात हो जाता है, यानी x हो गया मिश्रधन, x हम मिश्रधन माने हैं, और मूलधन हो गया 300। तो x में से 300 घटाएंगे तो ब्याज आ जाता है। मूलधन 300 है, दर 8 है, समय
तो निकालना है और बटा में 100 है, तो इसी को लिखेंगे। देखिए ठीक है, इसको लिख देंगे यहाँ पे। अब x कितना आया, देखिए x कितना आया है 540, तो x के जगह पे 540 लिखेंगे, फिर समय ज्ञात हो जाएगा। x कितना आया है, यानी मिश्रधन कितना आया है 540, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 540, और 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे काट लेंगे, तो 540 माइनस 300 बराबर हो गया 8 या 24 गुना समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 540 में से 300 घटा देंगे तो आ जाएगा 240, तो 240 बराबर हो गया 24 गुना समय। तो समय बराबर, अतः समय बराबर 240 बटा 24। देखिए 24 समय के साथ गुना में है, तो 24 को जब बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। 24 से 240 10 बार में कट जाता है, यानी समय हो गया 10 वर्ष। समय कितना हो गया 10 वर्ष। तो इसका उत्तर आ गया है 10 वर्ष। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।